तो स्वागत है मित्रों आपका हमारे चैनल पर। ओम। गाय माता में देवी देवताओं का वास क्यों और कैसे हुआ? प्राचीन काल से ही भारत भूमि में गाय माता को सबसे पवित्र प्राणी माना गया है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है, गावो विश्वस्य मातरः, अर्थात गाय पूरे विश्व की माता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा कि आखिर क्यों कहा गया कि गाय में समस्त देवी देवताओं का वास होता है? यह कोई कल्पना नहीं बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक सत्य है, जिसका उल्लेख वेदों, पुराणों और उपनिषदों में मिलता है। गौ देवताओं का वास गाय में कैसे हुआ? कथाओं के अनुसार एक समय देवताओं और असुरों के बीच भीषण युद्ध हुआ। असुरों ने देवताओं को पराजित कर स्वर्ग से निकाल दिया। तब सभी देवता अत्यंत दुखी होकर भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने कहा, तुम सब किसी ऐसे स्थान पर निवास करो जहां कोई तुम्हारा अनादर न कर सके, जहां तुम्हें कोई हानि न पहुंचा सके। तब पृथ्वी माता ने विनम्र होकर कहा, हे प्रभु, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं एक रूप धारण कर लूं जो संसार के प्राणियों के लिए पोषण का स्रोत बने और देवताओं का भी वासस्थान बन सके। विष्णु भगवान ने प्रसन्न होकर कहा, हे पृथ्वी, तुम गौ रूप धारण करो। तुम्हारे शरीर में सभी देवी देवता निवास करेंगे और तुम संपूर्ण सृष्टि के लिए माता कहलाओगी। तभी से गाय में सभी देवताओं का निवास हुआ। इसीलिए हम गाय को केवल पशु नहीं बल्कि गौ माता के रूप में पूजते हैं। कौन कौन से देवताओं का वास है गाय में? शास्त्रों में वर्णन है कि गाय के प्रत्येक अंग में अलग अलग देवता निवास करते हैं। नीचे देखें कौन कहां स्थित हैं। स्थान देवता, गाय के सींगों में ब्रह्मा, विष्णु और महेश, ललाट में भगवान शंकर, नेत्रों में सूर्य और चंद्र, कंठ में इंद्रदेव, मुख में अग्निदेव, जिह्वा में सरस्वती देवी, हृदय में लक्ष्मी माता, थनों में चारों वेद, पूंछ में वरुण देव, रोम रोम में समस्त देवी देवता, श्वासों में वायुदेव, मल मूत्र में औषधि शक्ति और पवित्रता। इसीलिए कहा जाता है कि गाय की सेवा करना देवताओं की सेवा के समान है। जो व्यक्ति प्रतिदिन गाय को प्रणाम करता है, उसकी पूजा का फल 100 यज्ञों के बराबर होता है। आइए अब जानते हैं गाय के शरीर में धर्म का प्रतीक। वेदों में कहा गया है कि गाय धर्म का प्रतीक है। 4 पैर धर्म के 4 स्तंभ हैं। पहला सत्य, दूसरा करुणा, तीसरा तप और चौथा दान। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब ये गाय रूपी धर्म कांपने लगता है। यही कारण है कि कलयुग में जब अधर्म बढ़ा तो कहा गया कि गाय और ब्राह्मण की रक्षा करना ही धर्म रक्षा है। गाय की सेवा क्यों आवश्यक है? गाय माता की सेवा केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक और वैज्ञानिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। पहला, गाय का दूध अमृत समान है। ये मस्तिष्क, हृदय और आत्मा को शुद्ध करता है। गोमूत्र और गोबर में औषधीय गुण हैं। इनसे कीटाणुनाशक पदार्थ बनते हैं। गाय की पूजा से घर में लक्ष्मी का वास होता है और पितरों को शांति मिलती है। गोदान को सबसे श्रेष्ठ दान कहा गया है। ये पापों का नाश करता है और मोक्ष का मार्ग खोलता है। शास्त्रों के प्रमाण अथर्ववेद में कहा गया है, गावो भूतस्य मातरः नृणाप मातरः, अर्थात गाय प्राणियों की माता है। भागवत पुराण में कथा आती है कि जब भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पूजा आरंभ की, तब उन्होंने कहा कि जो गौ की पूजा करता है वो मुझे पूजता है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर से कहा कि गाय सभी देवताओं का निवास स्थान है। गाय की सेवा करने वाला व्यक्ति स्वर्ग लोक प्राप्त करता है। गाय और श्री कृष्ण का अटूट संबंध। भगवान श्री कृष्ण को गोपाल कहा जाता है, अर्थात गौओं के रक्षक। उन्होंने बचपन से ही गायों की सेवा की, उन्हें चराया, उनके साथ खेला और उन्हें परिवार माना। कृष्ण की बांसुरी की मधुर ध्वनि पर गायें सम्मोहित होकर उनके पास चली आती थीं। कृष्ण स्वयं कहते हैं, गाय मेरी आत्मा है और गौ सेवा मेरा परम धर्म। गाय माता का दार्शनिक अर्थ, गाय केवल दूध देने वाली जीव नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की पोषक शक्ति है। वो धरती, जल, वायु, अग्नि और आकाश, इन 5 तत्वों का संगम है। इसीलिए जब हम गाय को माता कहते हैं तो ये हमारे अस्तित्व की जड़ को प्रणाम करने जैसा है। गाय माता के प्रति कर्तव्य।
हमारा धर्म कहता है गौ ब्राह्मणेभ्यो शुभम भवतु, अर्थात गाय और ब्राह्मण दोनों का कल्याण हो। इसलिए हमें चाहिए कि गाय को रोज जल और भोजन दें, उसे प्रेम पूर्वक सहलाएं और सम्मान दें, उसके गोबर और गोमूत्र को अपवित्र ना समझें, गौशालाओं में दान दें और गौ सेवा को जीवन का हिस्सा बनाएं। अंतिम संदेश, गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, इसीलिए गाय की पूजा करना सभी देवताओं की पूजा करने के समान है। जिस घर में गाय की सेवा होती है वहां अन्न, धन और सुख की कभी कमी नहीं रहती, और जहां गाय का अपमान होता है वहां से लक्ष्मी, शांति और पुण्य दूर हो जाते हैं। इसलिए दोस्तों, गाय की रक्षा कीजिए, सेवा कीजिए और उसका आशीर्वाद लीजिए, क्योंकि गौ माता ही धरती पर साक्षात देवी हैं। इसी प्रकार के रोचक तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद मित्रों।